15 दिनों का पैरोल आज खत्म हुआ और जेल में एंट्री के साथ रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आनंद मोहन जेल में हाजिरी देंगे, फिर रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी और कागजी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तो आज 15 दिन का जो पैरोल था वो खत्म हुआ और जेल में एंट्री के साथ रिहाई की जो कागजी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आनंद मोहन जेल में हाजिरी देंगे और फिर रिहाई की जो प्रक्रिया है शुरू होगी और कागजी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई तय है। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले ना। जी सर, एक सवाल है सर, जिस तरीके वही सवाल देखिए, अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब निकलेंगे तो फैसला आया सर उस पर आईएएस एसोसिएशन में जो प्रणाम करते हैं, आइए सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जी कृष्णैया की वाइफ ने प्रधानमंत्री जी सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। जी जी सर, शुभकामना दीजिएगा। सर आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी मायने भी लग रहे हैं। सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा रहेगा सर। सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके कोई अब सवाल को प्रणाम। बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी, लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा? अब कुछ नहीं कहना, ये जनतंत्र का हिस्सा है। देखिए, ये पैरोल की अवधि इनकी आज 11 बजे तक ही थी। आनंद मोहन जी, मैं उनके एडवोकेट भी हूँ, मैं उनकी छोटी बहन भी हूँ। ये आज हमारे पूरे कोसी वासियों के लिए और पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है जो संशोधन किया गया है रिहाई के लिए, जिसकी मांग बार बार हो रही थी। पैरोल की अवधि इनके 11 बजे तक थी। चेतन आनंद जी इनके बेटे विधायक हैं, उनकी सगाई में निकले थे पैरोल पे। तो पैरोल में अभी वो लगता है 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे, रास्ते में आने जाने में देर हो गई हो। लेकिन पैरोल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो जितने भी इनकी प्रक्रियाएं थी पूरी हो चुकी है। इसमें कहीं कोई केसेस नहीं है। अभी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का संवेदनहीन बयान सामने आया है। शिवानंद आनंद मोहन के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने हादसे के लिए जी कृष्णैया को ही जिम्मेदार ठहराया। शिवानंद तिवारी ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया पर मुजफ्फरपुर का रास्ता चुनने के लिए सवाल उठाए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कृष्णैया छपरा होकर भी जा सकते थे, अगर छपरा के रास्ते जाते तो उनकी जान बच सकती थी। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मुजफ्फरपुर में इसलिए मीटिंग नहीं की गई कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी। सबको मालूम था कि छोटन शुक्ला का लाश लेकर के लोग सड़क पर खड़े हैं और जाम किए हुए हैं। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे, वहां नहीं गए। इधर से कैसे गए जबकि ये हालत थी वहां? और वही हुआ, उस भीड़ में वो घिर गए और ये देखा कि पीली बत्ती है, गार्ड बैठा हुआ है। वहां के लोगों को गलतफहमी हुई कि मुजफ्फरपुर का ही कलेक्टर है। हमला हो गया गाड़ी पर, भीड़ उत्तेजित थी, सब लोगों ने वहां भाषण किया, आनंद मोहन ने भी भाषण किया। लेकिन आनंद मोहन ने हत्या किया, ये एक आदमी भी कहने वाला नहीं था। लोग कह रहे थे कि भीड़ ने हत्या किया, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो गाड़ी को घेरा भीड़ ने, तो उनका जो गार्ड था उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, उससे और जो है मामला बिगड़ गया और हत्या हो गई। आनंद मोहन का परिवार जी कृष्णैया के परिवार से मुलाकात कर सकता है। आनंद मोहन के परिवार का कृष्णैया के परिवार से मुलाकात का प्लान है और यह मुलाकात 2 पीड़ित परिवारों के तौर पर होगी। आनंद मोहन का परिवार मुलाकात के लिए प्रयास कर रहा है। जी कृष्णैया की पत्नी आनंद मोहन की रिहाई से नाराज हैं। उनकी पत्नी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और बिहार सरकार ने इसके लिए नियम में बदलाव भी कर दिया है। इसके बाद सियासत बेहद गर्म थी और जी कृष्णैया की पत्नी ने भी इस रिहाई पर लेकर बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आनंद मोहन का परिवार बहुत जल्द जी कृष्णैया की पत्नी और उनके परिवार वालों से मुलाकात करने जा सकता है और मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। और जो आनंद मोहन के परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने जो न्यूज 18 को जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी कृष्णैया का परिवार और आनंद मोहन के परिवार ने ही ये 14-15 सालों में जो कुछ झेला है,
जो परेशानियां झेली है वो यही दोनों परिवार समझ सकते हैं। और मैं आनंद मोहन का परिवार जी कृष्णैया के परिवार के दुख को भी समझता है और यही वजह है कि शिष्टाचार मुलाकात के तहत जी कृष्णैया के पत्नी और उनके परिवार वालों के पास जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा और उनकी कोशिश रहेगी कि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही माना जाए, क्योंकि जो राजनीति हो रही है आनंद मोहन के रिहाई के बाद वैसी राजनीति न हो। और जाहिर सी बात है जी कृष्णैया के पत्नी ने आनंद मोहन के रिहाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े किए हैं और एक बार फिर से फैसला बदलने की बात उन्होंने कही है नीतीश कुमार से। लेकिन इस बीच में आनंद मोहन के परिवार का जी कृष्णैया के परिवार और उनके पत्नी से मुलाकात के कई भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि क्या जी कृष्णैया का परिवार आनंद मोहन के परिवार से मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसके बाद परिस्थितियां क्या कुछ सामने आती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के बयानबाजी पर मंत्री श्रवण कुमार ने निशाना साधा। श्रवण कुमार ने सुशील मोदी के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई में नियम और कानून का पालन पूरी तरह से किया गया और साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बयान पर भी निशाना साधा। सुशील मोदी जी बहुत जानकार नेता है और बहुत मैच्योर नेता है और इस तरह का अगर बयान उन्होंने सचमुच दिया है तो बहुत हास्यप्रद है, दुख होता है। और जो सुनते होंगे उनको भी दुख हुआ होगा कि सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जमीन खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून पर भरोसा नहीं है। आरजेडी ने पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नई सूची तैयार कर दी है और ताजा सूची में A to Z की